हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार स्टेनो की नई वीडियो फिर लेकर आ गए हैं आप सबके लिए। आई होप आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे और रेगुलर, और आपको किसी भी वीडियो में कोई परेशानी नहीं आ रही होगी जैसा मैं समझता हूं। अगर कोई भी परेशानी आ रही हो, आ सके तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम आपको कुछ नए नियम पढ़ाने वाले हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको हुक पढ़ाया था कि रे और ले का हुक किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और उससे आपकी स्पीड किस तरीके से बढ़ सकती है, और कौन कौन से व्यंजनों में कैसे कैसे हुक का प्रयोग करना है। कैसे मात्रा आती है तो कैसे हुक का यूज़ करना है, वो आपको मैंने समझा दिया था। आई होप उस वीडियो को देखकर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज मैं जो आपको वीडियो बताने वो जो आपको नियम बताने वाला हूँ वो उस वीडियो से काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो आपका वो वीडियो द्वारा प्रैक्टिस करना आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस नियम को समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, क्या मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से कभी भी कोई व्यंजन के बाद, किसी भी व्यंजन के बाद अगर रे या ले आता है और इन दोनों के बीच में कोई मात्रा ना हो तो आप किस तरीके से इन व्यंजनों को रे और ले को हुक द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, लास्ट वीडियो में जो बताया था। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि सोचिए क्या हो कि अगर सर्कल और हुक एक साथ आने वाली कंडीशन में कैसे आप यूज करेंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड था, जैसे मान लीजिए पे, ठीक है। एक मैंने आपको वर्ड बताया कि सप, पे आपने ऐसे लिखा, सप आपने ऐसे लिखा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि पे के बाद हुक आ जाए तो पर आपने ऐसे लिखा, पल आया तो आपने पल ऐसे लिख दिया। क्लियर, ये नियम बता दिए। अगर क्या होता कि मान लीजिए आ जाता सपर, क्लियर, या सपल, तो यहां पर सर्कल भी आ गया और हुक भी आ गया। यहां पर सर्कल भी आ गया और हुक भी आ गया। सिंपल फंडा है। इसे कैसे करेंगे ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व, तो वो आपको आज मैं बताता हूं। सबसे पहले ऐसे में समझ लीजिए कि किस तरीके से नियम काम करते हैं। देखिए, अगर ऐसी कंडीशन कहीं भी आती है शब्दों में, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सर्कल तो बनाना है, मगर वो सर्कल आपको हुक के अंदर बनाना है। किस तरीके से, सपर है तो एक सर्कल बनाया छोटा सा, फिर इसके बाद हुक निकाला और फिर ये बनाया। समझ में आया आपको। इसी तरीके से सपल में ये सर्कल बनाया, हुक बनाया और ये आपने बना दिया। अब इसमें क्या है कि सेपरेट बना सकते हैं। हालांकि किताब ये बोलती है कि इधर साइड से सर्कल बना लो, तो भी आपको रे का हुक इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। मगर थोड़ा सा देखिए, हमको इतना एडवांस नहीं चलना है कि आपकी आउटलाइन बनी हुई आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आए। हमें थोड़ा सा इस तरीके से बनानी है आउटलाइन की आउटलाइन भी साफ साफ समझ में आए आपको। तो यहाँ पर क्या था, आपको क्या है कि हुक बिल्कुल सेपरेट निकालने हैं। कोशिश यही करनी है कि अपनी आउटलाइन की ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि हुक भी सेपरेट निकल जाए, जिससे कि आपको क्लियर पता चल सके कि आपका इसमें हुक भी इन्वॉल्व है, आपका यहाँ पर हुक भी प्रदर्शित किया गया आपने आउटलाइन। क्योंकि देखो दोस्तों, मैंने सेकंड नियम में आपको एक बताया था कि आप सर्कल किसी साइड से भी बना सकते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर सेपरेट हुक निकालना जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, अब इसे आप ट्रांसलेट करेंगे तो ये आपका सबसे पहले क्या बनाया जाए, जब मैंने बताया था स्टार्टिंग की कंडीशन में अगर सर्कल लगता है तो सबसे पहले क्या पड़ा जाएगा, सर्कल। तो ये हो गया से। और फिर मैंने बताया था हुक वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हुक जब भी लगते हैं सबसे पहले क्या पड़ा जाता है, व्यंजन। तो यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, व्यंजन पे, और फिर पढ़ा जाएगा हुक। क्लियर। इसी तरीके से इसमें चलते हैं तो सबसे पहले पढ़ा जाएगा सर्कल, फिर व्यंजन और ये हुक। इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर लें। क्लियर। अच्छा, नियम इसका भी सेम है। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था से वाली कंडीशन में कि से के सर्कल से पहले अगर कोई भी स्वर सुनाई दे, मतलब ये सपर का असपर हो जाता, तो आपको से यहां पर पूरा बनाना है। वही नियम यहां पर भी लागू होगा कि यहां पर आपको से पूरा बनाना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर हो गया तो आस, तो यहां हो गया आस पर, यहां पर आपने ए तो यूज कर लिया। मतलब कि देखिए, नियम के अकॉर्डिंग यहां पर आप यूज कर सकते हैं। मतलब कि कंडीशन को यहां पर मैंने क्या करा, ये आ तो यूज कर लिया, फिर हमने से बनाया, मगर यहां पर मैंने पे और रे का हुक बना दिया। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ऊंचा करके लगाया जिससे कि हुक साफ सेपरेट दिखाया जा सके। तो क्लियर, आस पर हो गया। तो यहां पर जैसे शब्द होते हैं उस तरीके से आप
यूज कर सकते हैं। ये जो सर्कल के द्वारा आपको जो सर्कल के साथ हुक यूज करना है वो ऐसे कंडीशन में बताना है जहां पर तीनों के बीच में कोई मात्रा ना आए, तो आप ये नियम यूज कर सकते हैं। कुछ वर्ड आपको मैं बनाकर दिखाता हूं कि किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। कुछ शब्द ये हैं आपके सामने, जैसे ये वर्ड है सधर्म। मैंने आपको बताया कि तीनों के बीच में कोई मात्रा ना आए तो यूज करना है इस नियम को, क्योंकि हमें आपको आगे आउटलाइन भी समझानी है तो समझनी है, इसलिए आपको ये वाले नियम में क्या है कि तीनों के बीच में कोई मात्रा हो तब यूज करना। जैसे शब्द है साधर्म, तो साधर्म में क्या कह सकते हैं, सधर्म। क्लियर? ये हमारा हो गया स, ये हो गया ध, ये हो गया र, ये हो गया मैं, सधर्म। ये सखर, तो सखर। क्लियर? यह सप्राना, सप्राना। क्लियर? यह तस्तरी, तो तस्तरी। क्लियर? एक और वर्ड है जो हमारा विस्तार, तो विस्तार। ठीक है, विस्तार। तो ये हमारा हो गया समर, तो समर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पहले थोड़ा सा हुक बनाना, अगर ले के साथ यूज करा जाए तो हुक को बड़ा कर देना। अब इसे हम दोबारा से ट्रांसलेट करके देखते हैं कि हमने जो आउटलाइन बनाई है वो सही बनाई है या नहीं। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट चलो, ऊपर से नीचे चलो। हिंदी आपको खुद आना चाहिए, ये आपको एक संकेत देगी। सबसे पहले क्या है, ये आपका बन गया स। ठीक है, ये हमारा हो गया ध, ये हो गया हमारा हुक र में। सधर्म, तो हमें पता है हिंदी में सधर्म कैसे लिखा जाता है, ये हमें खुद आना चाहिए। तो सधर्म कैसे लिखा जाता है, सधर्म। क्लियर? इस तरीके से सधर्म हो गया। ये हमारा हो गया स, क्योंकि सर्कल पहले पढ़ना है, फिर पढ़ना है व्यंजन और फिर पढ़ना हुक, सखर। ठीक है, इसी तरीके से पहले सर्कल पढ़ना है, सर्कल पढ़ गया स, फिर पढ़ना है व्यंजन, फिर पढ़ना है हुक, ये पढ़नी है मात्रा आ, ये पढ़ना है व्यंजन, ये पढ़नी है मात्रा सप्राना। इसी तरीके से ये हो गया सर्कल स, फिर पढ़ना है व्यंजन, यहाँ पर हमारी देखिए ये आउटलाइन गलत हो गई दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी क्या है कि सत्तरी, ये हमारा क्या बन रहा है, हमारे देखिए ऐसी मिस्टेकें भी होती रहती है, हालांकि देखिए मिस्टेक भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया स, हमारी आउटलाइन किस तरीके से गलत हो गई। यहाँ पर वर्ड है स, त, र और री, ये हमारी हो गई सतरी, गलत हो गया आउटलाइन। तो हमारा वर्ड था यहाँ पर तस्तरी, तो हमने तस्तरी कैसे बनना है, सबसे पहले बनना है हमारा त, फिर सर्कल और फिर री, तस्तरी। ये हमारी बन गई तस्तरी। कैसे इसे दोबारा से ट्रांसलेट करते हैं, ये हमने पहले पढ़ा त, फिर पढ़ा स, सर्कल, फिर हमारा बन गया त और र का हुक पड़ा और ई की मात्रा लगी है बाद में, तो तस्तरी। इस तरीके से बननी थी, मगर हालांकि गलत हो गई है, मिस्टेक होती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टेक भी एक आधी होनी चाहिए, हालांकि मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा बन गया, ये है व, ये हो गया स, फिर व्यंजन और फिर ये, तो यहाँ पर वस्तर हो गया। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पर क्या कमी करी थी, यहाँ पर हमने डॉट नहीं लगाया था। अगर व ई की डॉट लगाई थी तो ये विस्तार दोबारा से हो जाता। समझ में आया? तो इसलिए आपको क्या करना है, और थोड़ा देखिए ये जो आउटलाइन बनानी है आपको स्टेनो वाली पेंसिल से बनानी है, मार्कर में थोड़ा समझ में नहीं आता है डार्क और लाइट का, तो आपको वहां पर समझ में आ सकता है। ये हमारा हो गया पढ़ना। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, सर्कल स, फिर व्यंजन और ये मैं, समर। इस तरीके से दोस्तों आपको व्यंजन को ट्रांसलेट करके भी देखना है कि आप जो आउटलाइन बना रहे हैं वो आपको ही समझ में आ रही है या नहीं। आज हमसे भी एक मिस्टेक हुई है तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपसे सही बनेगी। तो ये मैंने आपको व्यंजन वो बताया, व्यंजन इस तरीके से आप शब्द बना सकते हैं इस नियम के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक नियम और बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, कि आप ध्यान में रखना। क्या हो कि जब व, यह और वह, मतलब व, यह और वह, ये तीनों शब्द एक साथ आए, ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, आप वह बनाएंगे, यह बनाएंगे, फिर वह बनाएंगे। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। तो एक चीज समझ लीजिए, इसे शॉर्ट में करने के लिए क्या करते हैं, वह और यह को
फिर इसके बाद आ रहा है वे, मतलब वे ये वे। तो ऐसे में क्या करें हम, वे को हम जो हमारा बनता है वे इस तरीके से बनता है, इसके ऊपर एक छोटा सा अर्धवृत्त बना के चलो, मतलब इस तरीके से। अब ये जो छोटा सा अर्धवृत्त है वो वे और ये को दर्शा रहा, और ये हो गया वे। तो ये आपको यूज करना है इस नियम को। किस तरीके से, जैसे एक आधा वर्ड आता है व्यवस्था, मान लीजिए व्यवस्था आया, तो यहाँ पर वे ये वे, अब आप कैसे बनाएंगे, वे ये वे और सेथ है, इस तरीके से बनाएंगे, काफी लंबा हो जाएगा। तो व्यवस्था करने के लिए क्या करते हैं, व्यवस्था। क्लियर। ऐसी वर्ड है जैसे व्यवसायी, व्यवसायी, मान लीजिए व्यवसायी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आप व्यवसायी कैसे लिखेंगे, पहले वे, फिर ये, फिर वे, और फिर से और आई, इस तरीके से लिखेंगे, काफी लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल वे और ये को छोटे से अर्धवृत्त से दिखाओ, फिर वे और फिर साई। क्लियर। ये आपको सॉर्ट करना है, इस नियम को भी यूज कर लीजिए, चलते फिरते थोड़ा सा आपके हेल्प करेगा। जब वे ये वे तीन व्यंजन एक साथ आते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या करा जाता है, वे और या को वे पर वे से ऊपर थोड़ा सा छोटा सा अर्धवृत्त लगा दो, उस अर्धवृत्त से क्या करा जाएगा, वे और या को प्रदर्शित किया जाएगा और फिर आपका वे बन जाएगा। आई होप आपको ये भी क्लास समझ में आई होगी, और ये जो आपका का सर्कल मैंने हुक के साथ यूज करना बताया वो भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, उससे कुछ फायदा नहीं होगा आपके लिए। आप अपने मोबाइल का डाटा ही सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना है कि अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं तो एक वीडियो की कम से कम 100 बार प्रैक्टिस करिए, तब दोस्तों आएगी आपको स्टेनो सीखना बहुत। अगर आपने कुछ सीख लिया ना तो आप एक ऐसी भर्ती मारने के लिए काबिल हो जाएंगे जो आप सिर्फ स्टेनो का ज्ञान रखने वाले ही लोग मार सकते हैं भर्ती, और कोई बंदा नहीं मार सकता है। क्योंकि मैंने बताया ना कि स्टेनो एक ऐसी चीज़ है, हाँ इससे जो मिलने वाली पोस्ट है वो आपको बहुत अच्छी रहेगी, बहुत सुविधा की नौकरी रहेगी, ऑफिशियल जॉब होती है। तो ये नियम आपको यूज़ करना है। अगले अब जो हमारी स्टेनो है वो एंडिंग के कगार पर है, कुछ नियम और बचे हैं, जल्दी फिर ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद मैं आपको स्टेनो की डिक्टेशन क्या होती है वो आपको समझाऊंगा, उसके बाद डिक्टेशन बोलूँगा। काफ़ी कुछ है सिखाने के लिए, बने रहिए दोस्तों और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर।